हेलो स्टूडेंट, आई एम आनंद शर्मा। आज पढ़ाई की बात ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं आपको महत्व बताऊँगा 10th और 12th का हर स्टूडेंट के मन में क्या मायने होते हैं। कुछ स्टूडेंट के लिए 10th और 12th पिछली कक्षाओं जैसी होती है, वही साधारण कक्षा उनकी। कुछ स्टूडेंट के लिए 10th और 12th साधारण कक्षा से कुछ ऊपर रहती है, तो कुछ स्टूडेंट के लिए 10th और 12th अपने 10 या 12 साल की पूरी मेहनत रहती है। और लास्ट में कुछ स्टूडेंट के लिए 10th और 12th अपना सपना रहता है। और जिन स्टूडेंट के लिए और जिन माता पिता के लिए, उनके स्टूडेंट के लिए, उनके बच्चों के लिए ये 10th और 12th अपना सपना है, वो इसे ज़रूर देखें। क्योंकि अगर 10th और 12th उनका सपना है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो एक लक्ष्य भी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10th और 12th में आपको कोई न कोई सपोर्ट करेगा। वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, और वो आपके शिक्षक और शिक्षिकाएं भी हो सकती है। और इन्हीं में से कोई आपका मार्गदर्शक बनेगा, जो आपके मार्ग में आपका दर्शन करवाए, आपके मार्ग में आपको उचित राय दे, जो आपके मार्ग में आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। वही इन्हीं में से ही कोई होगा। या तो आपके माता पिता होंगे, या आपके भाई बहन होंगे, या आपके शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे, या आपके फ्रेंड्स होंगे। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक सच्चा मार्गदर्शक ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। दूसरा कोई नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि इतने बड़े महायुद्ध में, महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन के जो सारथी बने थे, जो मार्गदर्शक बने थे, वो श्री कृष्ण बने थे। उन्होंने हथियार तक नहीं उठाया था पूरे युद्ध में, फिर भी पूरा का पूरा युद्ध वो अर्जुन को जिता के लेके आ गए थे। कारण एक सच्चा मार्गदर्शक। क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि अर्जुन को उनकी बातों से बुरा लग रहा है, भला लग रहा है। उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करी। जो सत्य था, जो हित में था अर्जुन के, उसी हित को उन्होंने अर्जुन के सामने रखा। मानना या न मानना अर्जुन का था, वो अर्जुन का निर्णय था। अर्जुन ने माना, अर्जुन ने युद्ध जीता। ठीक उसी प्रकार आपके शिक्षक, आपके माता पिता अगर सच्चे हैं तो वो आपको ये नहीं कि आपको बुरा लगेगा उनकी बातों से, वो हमेशा वो बातें बोलेंगे जो आपके हित में हो। अरे साधारण जीवन में ही देख लें हम। साधारण जीवन में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जो ड्राइवर वगैरह जो गाड़ी का होता है, अगर उन्होंने भली भांति रास्ते देखे होंगे तो ही वो हमारे लक्ष्य तक, हमारे उचित स्थान तक हमें आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ही रास्ते नहीं देखे, हमारे ड्राइवर ने ही रास्ता नहीं देखा, तो अब वो हमारे उचित स्थान तक हमें कैसे पहुंचाएगा। इसलिए मैं यही कहता हूं कि जो भी आपका मार्गदर्शन हो, उनका सम्मान करें, उन पर विश्वास रखें, और वो जो बोले उस रास्ते पर जाएं। लेकिन वो सच्चा होना चाहिए, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला आपका मार्गदर्शक नहीं होना चाहिए। और इसी बीच मेरे मन में हर एक स्टूडेंट के लिए एक सवाल उठता है। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हर एक स्टूडेंट के लिए मुझसे मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या आपका सपना केवल आपका ही है? क्या आपका सपना केवल आपका ही है? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपका सपना केवल आपका है, तो आप पूर्ण तरह से गलत हैं। क्योंकि जब आप बड़े इंजीनियर बनते हैं, जब आप बड़े डॉक्टर बनते हैं, जब आप बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते हैं, या जब आप किसी बड़े पद पर जाकर बैठते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा गर्व और घमंड से जो घूमते हैं वो आपके माता पिता घूमते हैं। सबसे ज़्यादा गर्व जिनको होता है वो आपके शिक्षक को होता है। और सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं ना, वो आपके मित्र होते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं, वो आपके फ्रेंड्स होते हैं। ये बात कभी आपने दिमाग में लाया है? अरे अगर आपको पढ़ना ही है तो पढ़ो, तो अपनी माता को राजमाता बनाने के लिए पढ़ो। अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप पढ़ो वो दिन लाने के लिए पढ़ो कि जिस दिन आपका नाम आपके पिता के नाम से नहीं जाना जाए, बल्कि आपका
पिता का नाम आपके नाम से जाना जाए, आप वो दिन ला सकते हो ना, तो ही पढ़ो, नहीं तो आज से पढ़ना छोड़ दो। आपके पिता को आपके नाम से जाना जाए, वो दिन लाने की कोशिश करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि आपके माता पिता कितनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। फेसबुक व्हाट्सएप सिर्फ आवश्यकता मात्र रखिए, क्योंकि ये काम में नहीं आने हैं आपको काम में आने हैं आपके माता पिता, आपका परिवार, और उनको आपको एक उचित सम्मान देने के लिए पढ़ाई करना है। इसी बीच है ना, मुझे एक कहानी याद आती है। एक दिन क्या हुआ कि एक मंदिर में एक शिल्पकार बैठा हुआ था और 2 पत्थर लेकर बैठा हुआ था। सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। 2 पत्थर लेकर बैठा हुआ था और उन पत्थरों को, उसको नया मंदिर बन रहा था तो उसे मूर्ति का आकार देना था। तो उन्होंने मूर्ति के आकार के में एक पत्थर को उठाया, छीनी हथौड़ी उठाई और वहीं वह उसे छीनी हथौड़ी से आकार देना स्टार्ट कर दिया। जब उसने आकार देना स्टार्ट करा पहले पत्थर को, कुछ देर हुई, पत्थर ने आवाज़ लगाई कि शिल्पकार महोदय, मैं जिस अवस्था में हूँ मुझे उसी अवस्था में छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आप मुझे छेनी और हथौड़ी से दर्द दे रहे हो वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है, और इस दर्द से अच्छा तो मुझे आकार ना ही दो तो चलेगा। शिल्पकार ने समझाया उसे कि थोड़े दिन बाद आपको एक मूर्ति का आकार मिलेगा, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए कष्ट दे रहे हैं आपको। लेकिन वो नहीं समझा। थोड़ी देर बाद फिर समझाने की कोशिश करी, लेकिन पत्थर जिद पर अड़ गया। आखिर में शिल्पकार को हार मानकर उस पत्थर को मंदिर के बाहर रख के आना पड़ा। उसने दूसरे पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने दूसरे पत्थर को उठाया, वैसे ही वह वापस से उस पत्थर को आकार देना स्टार्ट करा, वैसा ही आकार जिस तरह से मूर्ति बनना थी, क्योंकि पहले पत्थर को तो वो बाहर मंदिर के बाहर रख के आ गए थे। दूसरे पत्थर को वो आकार दिया। थोड़ा समय हुआ, लेकिन उस पत्थर के अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आई। शिल्पकार ने सोचा कि यार, पहले पत्थर को अगर दर्द हुआ है तो इस पत्थर को भी दर्द होना था। ये आवाज़ क्यों नहीं दे रहा मुझे, ये मुझसे पुकार क्यों नहीं कर रहा है। शिल्पकार से रहा नहीं गया। शिल्पकार ने ही सवाल कर लिया पत्थर से, क्यों आपको दर्द नहीं हो रहा है। उस पत्थर का जो जवाब आया ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ था, बहुत ही काबिल तारीफ था। पत्थर ने बोला, दर्द तो कुछ दिनों का है, दर्द तो कुछ समय का है, फिर तो पूरी ज़िंदगी मुझे सम्मान ही मिलेगा, फिर तो पूरी ज़िंदगी मुझे प्रतिष्ठा ही मिलेगी। और वैसा ही हुआ। कुछ दिनों में उसे भगवान का आकार मिल गया, भगवान की मूर्ति का आकार मिल गया, और वो पूजाने लग गया। उस मंदिर के भगवान जो थे वो दूसरा वाला पत्थर बना, और उस मंदिर के बाहर जो पत्थर रखा था उस पत्थर पर लोग दर दर की ठोकरें, वो रोज़ दर दर की ठोकरें खाने के काबिल हो गया। लोग ठोकरें मार के जाते थे या फिर नारियल फोड़ के जाते थे। थोड़ी देर का कष्ट अगर होता है ना, और उसके बाद अगर आपको सम्मान मिलता है ना, आपको प्रतिष्ठा मिलती है ना, आपका परिवार एक अच्छे स्तर तक पहुंच सकता है ना, तो वो दर्द सहने में कोई बुरा सौदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस कहानी से मुझे यही शिक्षा, हमें यही शिक्षा मिलती है, और आपको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जो पत्थर है ना, वो आप स्टूडेंट हैं, वो जो शिल्पकार थे ना, वो आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपके मार्गदर्शक थे। क्योंकि कुछ समय के कष्ट, ये पढ़ाई रूपी कुछ समय का ही कष्ट होता है, उसके बाद आपको प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। आप एक बड़ी चेयर पर बैठते हो और आपके सामने हजारों लोग आप काम करते हैं। वो काम करने के बाद भी उनको इतना वेतन नहीं मिलता है, इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती, इतनी सम्मान नहीं मिलता है, जितना कि आप कुर्सी पे बैठकर सम्मान लेते हो। बात समझने की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने लास्ट तक देखा है तो वो हर एक स्टूडेंट तक आप पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि हर एक भी स्टूडेंट इस वीडियो से प्रेरित हो गया तो मेरा काम सार्थक हो गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। थैंक यू।